अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज हम इस वीडियो के अंदर देखने लगे हैं कि क्वेश्चनियर होता क्या है, इसे बनाया कैसे जाता है, इसके बेसिक्स क्या होते हैं। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि क्या क्वालिटेटिव का क्वेश्चनियर और क्वांटिटेटिव का क्वेश्चनियर इनमें कोई फ़र्क पाया जाता है, और अगर पाया जाता है तो क्या फ़र्क पाया जाता है। इस सारी इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए आप मेरी इस वीडियो में साथ ही रहिएगा मेरे। और चलें फिर इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जी क्वेश्चनियर क्या है। क्वेश्चनियर इज़ अ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चनियर एक रिसर्च करने के लिए हम एक किसी इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं, किसी टूल को इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं हम इस्तेमाल करते हैं। और इस टूल के अंदर क्या होता है, ये किस तरह से कंसिस्ट किए हुए होता है, इसके अंदर सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो हमने इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं रिसर्च के लिए, ये क्यों हमने इन क्वेश्चंस को बनाया, क्यों, ताकि हमारा इसके पीछे एक पर्पस होता है कि हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हमें रिस्पोंडेंट के ज़रिए से एक इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, और उस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए हम सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाते हैं। और जो सेट ऑफ क्वेश्चंस हम बनाते हैं, इनको हम कहते हैं रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये रिसर्च इंस्ट्रूमेंट जो है, ये हम सर्वे के ज़रिए से भी कर सकते हैं, और स्टैटिस्टिकल स्टडीज़ इनके अंदर हम रिस्पोंडेंट से इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। अब नेक्स्ट बात आ जाती है जी कि रिसर्च के अंदर जो आपके क्वेश्चनियर्स हैं, वो क्लोज एंडेड भी होते हैं और ओपन एंडेड भी होते हैं। इसको हम डिटेल में समझेंगे पहले कि हमारे जो क्वेश्चनियर हैं, इसके मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगी इसके बेसिक्स क्या हैं। देखिए, जब भी आप क्वेश्चनियर बना रहे होते हैं ना, मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी थी बेसिक कुछ फ़ॉन्ट्स के हवाले से भी। मैं दोबारा बता देती हूँ कि जब आपने अपने क्वेश्चनियर बनाने हैं, स्पेसिफिकली अगर आप पीयू के हैं, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, तो जब आपने अपने क्वेश्चनियर बनाने हैं, तो आपने मेन अपने ऊपर सबसे पहले लिखना है अपने इंस्टीट्यूट का नाम, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन। फिर देन आपने नेक्स्ट लाइन पे लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ दी पंजाब। अब ये आप किस किस तरह से लिखेंगे इसको, आप इसका फ़ॉन्ट क्या रखेंगे, 16 फ़ॉन्ट रखेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट फिर हम आ जाएंगे, हम अपने क्वेश्चनियर के ऊपर देखेंगे कि हमने क्वालिटेटिव बनाना है या क्वान्टिटेटिव बनाना है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले अपना रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है आपकी, कि आपको आपके जो भी आपके थीसिस के इंचार्ज हैं, उन्होंने आपको क्या रिक्वायरमेंट आपको बताई है कि ये चीज़ रिक्वायर है। लाइक अगर आपने उसके ऊपर जिसके साथ आप ये क्वेश्चनियर जिससे भी आप सॉल्व करवा रहे हैं, कि आपने उसका नाम लिखवाना है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखवाना है, वो कहाँ पे जॉब करता है ये लिखवाना है, उसका कोई एड्रेस लिखवाना है, उसका टीचिंग का एक्सपीरियंस लिखवाना है। तो ये सारी चीज़ें आपके क्वेश्चनियर से वेरी कर रही होती हैं कि आपके इंस्ट्रक्टर ने आपको क्या चीज़ बताई है। वो चीज़ जब आपने ऊपर मेंशन करनी है ना जी, तो इसका फ़ॉन्ट आपने 14 रखना है। आगे आप लोग वो अपनी लाइंस बना लीजिएगा जिस तरह से भी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट पे आपने क्या करना है, आपने लिखना है जी पुट अ चेक मार्क ऑन द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन, या आप इसके बरक्स कोई और भी लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप अपने अपने क्वेश्चनियर को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चनियर आपका क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, पहले मैं इसका फ़र्क बताऊंगी, फिर इसको किस तरह से आप लोग करेंगे ये मैं इसके अंदर डिटेल से डिस्कस करूंगी इंशाल्लाह। तो होप सो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब है जी कि क्वालिटेटिव क्वेश्चनियर क्या होता है। तो जब भी हम क्वालिटेटिव क्वेश्चनियर्स बनाते हैं ना, तो इन्हीं के अंदर जो हम क्वेश्चंस रख रहे होते हैं, उनको हम ओपन एंडेड रखते हैं। ओपन एंडेड से मुराद है, यानी इसमें हमारे पास एक लिमिटेड ऑप्शन मौजूद नहीं होती कि हाँ जी ये ऑप्शन है या ये ऑप्शन है, नहीं। हमने इनको ओपन एंडेड रखा होता है। हमने इनके अंदर प्रॉपर एक नेक्स्ट पर्सन से, अपने रिस्पोंडेंट से एक प्रॉपर स्टेटमेंट ले रहे होते हैं। और ये हम इसमें इस तरह से क्यों करते हैं, इसको क्यों हम ओपन रखते हैं, ताकि हम अंदर से किसी इंसान की जो रिवील कर सकें कि उसकी ओपिनियंस क्या हैं, या उसका एक्सपीरियंस क्या है, या उसको वो कुछ किसी चीज़ को नरेट कर सके प्रॉपर वे में। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो भी हम रिसर्च अपनी कर रहे हैं, और हमारा उस पर मकसद है कि हम किसी के ओपिनियंस को जान सकें, हम उसके एक्सपीरियंसेस को जान सकें, या एक प्रॉपर नरेटिव वे, और हमें तो प्रॉपर वे में वो नरेट कर रहा हो अगला इंसान कि उसने क्या चीज़ किस तरह से फील की और क्या था। तो इस तरह के क्वेश्चनियर्स को हम कहेंगे जी ये क्वालिटेटिव क्वेश्चनियर है हमारे पास। अब ये थोड़ी सी जो है ना, ये लेस स्ट्रक्चर्ड रिसर्च की मेथडोलॉजी होती है, और ये क्यों बनाई गई है, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन लेने के लिए। क्वालिटेटिव क्वेश्चनियर्स बनाने का मकसद है इन डेप्थ, यानी डेप्थ में जाके, गहराई में जाके किसी एक इंसान की बातों को जानना, उसकी क्या उसकी सोच है, उसका मोटिव क्या है, उसका ओपिनियन क्या है, इन सबको जानने के लिए हम क्वालिटेटिव क्वेश्चनियर्स बनाते हैं। क्वालिटेटिव क्वेश्चनियर बनाने के वक्त हमारा मकसद ये होता है कि हमें एक डाटा की कलेक्शन कर रहे होते हैं, किस डाटा की, जो कि नॉन न्यूमेरिकल होता है।
ठीक है, ताकि हम इन डेप्थ किसी चीज़ को जान सकें। फिर अगर हम डाटा की टाइप देखें तो ये एक हमारी ठीक है, इसमें चीज़ को डिस्क्राइब किया जाता है। इसके अंदर जो क्वेश्चंस की टाइप होती है वो हमारी ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। फिर नेक्स्ट अगर बात की जाए सैम्पल साइज़, तो जब भी हम क्वालिटेटिव क्वेश्चनियर्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और क्वालिटेटिव रिसर्च को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो जी तब हमारा फोकस जो होता है वो इस पे नहीं होता कि सैम्पल साइज़ बहुत बड़ा हो, यानी हम बहुत ज़्यादा लोगों से उसको सॉल्व आउट करवाएं, बल्कि हमारा फोकस इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन का होता है। अगर वो हमें 10 लोग भी दे देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। इस तरह अगर हम एनालिसिस को देखें कि इसको में एनालिसिस कैसे होता है, तो देखें हम इसके अंदर बेसिकली थीम देख रहे होते हैं किसी भी चीज़ का। हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि क्या चीज़ थी एक इंसान की सोच के पीछे, उसका क्या थीम बन रहा था। हम उन तमाम चीज़ों को लोगों के लिए गए तमाम आइडियाज़ को इकट्ठा करते हैं, उनको कोई लेबल देते हैं और एक कॉमन आइडिया जो है ना उसका हम हिसाब लगाते हैं कि इनके दरमियान में क्या होगा। और उस लेबल को जानने के बाद हम प्रॉपर वे में समझते हैं कि इस चीज़ के पीछे क्या एक प्रॉपर पिक्चर थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ कि मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपका फेवरेट फूड क्या है, तो कोई कहेगा कि जी मेरा फेवरेट फूड पिज़्ज़ा है, कोई कहेगा आइसक्रीम है, कोई कहेगा बर्गर है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे मैंने और कोई कहेगा कि जी मेरी ये तीनों चीज़ें फेवरेट हैं। अब हर कोई ये क्यों फेवरेट है वो अपनी एक ओपिनियन देगा। तो अब मुझे किसी की ओपिनियन चाहिए। अब मैंने किसी को ऑप्शंस नहीं दी कि जी सिलेक्ट करो कि आपको पिज़्ज़ा ही पसंद है, आइसक्रीम ही पसंद है, बर्गर ही पसंद है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने उनसे कहा आपको क्या पसंद है और क्यों पसंद है मुझे बताओ। तो अब जब मैंने क्यों की बात कर ली, जब मैंने उनसे डिस्क्रिप्शन की बात कर ली, तो इट्स मीन कि अब मैं क्वालिटेटिव क्वेश्चनियर उनसे सॉल्व आउट करवा रही हूँ। अब मैं उनसे डिस्क्रिप्शन ले रही हूँ और अब मैं उस हर चीज़ उनसे जो ले रही हूँ वो इन डेप्थ होगी। इसी तरह जी जब आप अपना क्वेश्चनर बना रहे होंगे और उसमें आप अपनी रोज़ एंड कॉलम्स को सेट कर रहे होंगे, तो इसमें आपने अपने कॉलम्स नंबर 1 के अंदर आपने अपना क्वेश्चन नंबर लिखना है, ठीक है। और उनको 1 टू लेके 10 15 20 25 इट डिपेंड्स कि आप कितने क्वेश्चंस बना रहे हैं, वो आपने अपने कॉलम में मेंशन करने हैं। नेक्स्ट आपने जो कॉलम बनाना है उसमें आपने नंबर 2 पे आपकी ऑप्शन होगी जी आपकी स्टेटमेंट। आपने उसके अंदर अपने सारे क्वेश्चंस को लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन होगी कि आपने उसके अंदर बताना है कि आपकी ऑप्शंस क्या हैं और उन ऑप्शंस के अंदर जो भी कोई किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उस ऑप्शन को क्यों सिलेक्ट किया जा रहा है। साथ ही आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी बनाना है जिसके अंदर वो डिस्क्राइब करेंगे उस चीज़ को बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वांटिटेटिव क्वेश्चनर को। क्वांटिटेटिव क्वेश्चनर्स वो क्वेश्चनर्स होते हैं जिनके अंदर हम जो डाटा यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारा न्यूमेरिक डाटा होता है। ये क्वालिटेटिव नहीं है, इसमें नॉन न्यूमेरिक नहीं है, न्यूमेरिक डाटा हमारा होता है। इसमें हमारा मकसद क्या होता है कि हम एक ऐसा क्वेश्चनर फिल करवा रहे होते हैं जिसमें हमारे पास कोई ऑप्शन आती है और हम उस ऑप्शन को इकट्ठा करने के बाद जब हमारे पास एक रिज़ल्ट निकलता है तो उस रिज़ल्ट को हम आगे जर्नलाइज करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमने जो अपना रिज़ल्ट निकाल रहे हैं, जो हमने अपने हाइपोथेसिस अपना मफरूज़ा कायम किया था, आया कि वो मफरूज़ा हमारा ठीक था या नहीं था। उसके लिए हम अपनी क्वांटिटेटिव जो है वो क्वेश्चनर्स बनाएंगे। अब इसके अंदर हमारे क्वेश्चंस की टाइप क्या होती है, इसके अंदर हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। इसके अंदर हमारा जो है वो स्टैटिस्टिकल मेथड होता है, न्यूमेरिक डाटा होता है। और फिर जब इसके सैम्पल साइज़ की बात आती है तो जी ये इसके अंदर हम अपना एक लार्ज सैंपल लेते हैं, इसके अंदर हम स्मॉल सैंपल नहीं लेते। क्यों, मैंने पहले भी बताया इसकी वजह कि ये हमने अपना डाटा लेके इस चीज़ को जर्नलाइज करना होता है। इसके अंदर हम लोग जो अपना काम कर रहे होते हैं वो हमारा एक हाइपोथेसिस को सेट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि वो ठीक था नहीं था। हम अपनी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये हमारी एक इन्फ्रेंशियल जो है वो रिसर्च आ जाती है, इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है। इसमें एक्सपेरिमेंट होता है हमारा, हम वेरिएबल्स के रिलेशन को चेक कर रहे होते हैं, हम पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। इसमें हम मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, रिग्रेशन इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट चीज़ में आ जाता है कि अब जैसे मैं कह रही हूँ कि मैंने किसी भी चीज़ के बारे में जानना है, तो इसमें मैं 1 2 या 3 अपनी ऑप्शंस दूँगी और इसमें मैं ये पूछूँगी कि क्या आप इस ऑप्शन को लाइक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर जो है ना वो हम न्यूमेरिक रिस्पॉन्स भी देते हैं, यानी कि हम 0 से 10 तक एक स्केल बना देंगे और उनको कहेंगे कि वो अपने मुताबिक उस स्केल के अंदर से एक नंबर सेलेक्ट करें और उस नंबर के मुताबिक हमारे पास एक मौजूद होगा कि अगर किसी ने 1 सेलेक्ट किया तो क्या मतलब है, 2 सेलेक्ट किया तो क्या मतलब है। इसी तरह या फिर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर भी हम क्वेश्चंस देते हैं और उसके बाद हमारे उन क्वेश्चंस के साथ जो ऑप्शंस होती हैं उसमें हम पूछ रहे होते हैं कि क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं, वेरी सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, डिससेटिस्फाइड या वेरी डिससेटिस्फाइड। इसी तरह से फिर हम इसमें स्केल का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि लिकट स्केल एक बहुत एक कह लें कि आप यूज़ होने वाला भी है और एक बेहतरीन स्केल है जिसके अंदर हमारी ऑप्शंस क्या होती हैं, एग्री,
स्ट्रॉन्गली एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री और स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, ठीक है। इसके अंदर भी हमें एक प्रॉपर, इसके अंदर अब हमने कोई डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं बनाना जैसे हमने क्वालिटेटिव रिसर्च में बनाया था। ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है, इसके अंदर हम जस्ट अपनी ऑप्शंस को शो करेंगे और नेक्स्ट पर्सन जो है वो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा और हम उसके मुताबिक अपना एक प्रॉपर एक रिज़ल्ट क्रिएट कर लेंगे और उसको देखेंगे कि हम उसको कहाँ से किस तरह से जनरलाइज कर सकते हैं। तो जी ये सारा कुछ था हमारी आज की वीडियो में, और मैंने कोशिश किया कि मैं आपको क्वालिटेटिव क्वेश्चनर और क्वांटिटेटिव क्वेश्चनर को बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करूं। मज़ीद अगर आपके मुझसे कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखें, इंशाल्लाह मैं और आप लोगों को इजी वे में इसको समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको नहीं समझ आई वैसे तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। एंड लाजमी 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 मेरे इस वीडियो को तमाम लोगों के साथ शेयर कर दें। जो लोग भी अपने काम कर रहे हैं, क्वेश्चनर्स के बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।